फिर एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है आपका सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मैंने कमेंट भी पढ़े हैं भाई, और उनका मैंने जवाब भी दिया है। लेकिन मैं इस चीज़ में और इस वीडियो में कुछ ऐसा डाउट क्लियर करने वाला हूँ भाई। दांत खास खुजली जब होता है, ख़ास तौर पे जांघों के बीच में, ठीक हो जाती है लेकिन वो बार बार दोबारा हो जाती है। यानी ठीक ऐसा होता है कि आपने जैसे कुछ भी मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि भाई पूरी तरह ठीक हो गया है, ये अब वापस दोबारा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो उन गलतियों की वजह से क्या है, वो दांत खास खुजली जो होता है खास तौर पे जांघों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बहुत सारी गलतियां होती हैं, उन गलतियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में इसमें ऐसा ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूँ जो ये बीमारी जो है, जो फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा तरीके से फैलता है। ठीक है, फिर जानेंगे उसका कारण, भाई आखिर वो कारण क्यों होता है आखिर वहीं पर। ठीक है, और उसके बाद में कुछ सावधानी बताने वाला हूँ, जो सावधानी आप अगर उसको बड़े ध्यान से सुनोगे तो आपको दोबारा नहीं होगा वो। ठीक है, और उन चीज़ों से आपको बच के भी रहना है ताकि ये ज़्यादा ना फैले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ताकि और भी आपके घर के कुछ सदस्य मेंबर है जो उनको भी ना फैले। तो यही सब कुछ बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों, अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को लाइक नहीं करते। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जांघों के बीच में जो दांत खास खुजली होती है, एक बहुत ही सबको पता है भाई, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना, और ये बहुत कम समय में तेज़ी से फैलने लगता है। दांत जो होता है धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है, और दांत शरीर के प्राइवेट पार्ट के बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि भाई जांघ और जांघों के बीच का जो भाग होता है, या तो फिर दोनों का आइट साइड शुरू होता है। पहले तो वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, यानी गोलकार होता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता करता है, उसका आकार बढ़ने लगता है, और वहाँ पर पूरे शरीर में या फिर चेहरे के, पेट या हाथ पैर में किसी के अंग के हिस्से में ये होने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो जांघों के बीच की जो खुजली होती है उसमें क्या होता है, वहाँ पर आप जैसे कोई टाइट कपड़े वगैरह, जीन्स वगैरह या अंडर वगैरह पहनते हो, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर पसीना सूख नहीं पाता। भाई गर्मी के मौसम के टाइम में क्या होता है, वहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, वो पसीना सूख नहीं पाता। तो जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे जो स्किन के अंदर क्या होती है, ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड, वो क्या करती है, पसीना निकालने का काम करती है। अब वो पसीना इतना निकालती है कि भाई वो सूखा नहीं पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके रोम छिद्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब बंद होने के बाद में वहाँ पर इरिटेशन होगा और खुजली भी होगी, तो वहाँ पर और खुजा के और उसको बढ़ा लेते हैं। तो एक तो पसीना नहीं सूख पाता, ठीक है, और दूसरा ये कि वहाँ पर हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर पाते कुछ लोग, तो उनकी वजह से भी वो ज़्यादा फैलता रहता है। ठीक है, अब जान लेते हैं भाई ये वहाँ क्यों होती है, उसके कारण जानेंगे। इसमें क्या क्या कारण है जो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं इसमें। ठीक है, देखो कारण तो ये हो सकता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, जांघों के बीच में क्या होता है, एक तो हवा नहीं जा पाती। ठीक है, हवा मतलब देखा जाए तो एक तो हवा नहीं पहुँच पाती, इससे क्या होता है, पसीना सुखाता नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से इचिंग वगैरह इरिटेशन होता है। ठीक है, पहला ये हम बोल सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है स्किन की रगड़, यानी क्या होता है, घर्षण या फिर किसी चोट के कारण क्या होता है, कपड़ों की वजह से शरीर के हिस्से वाले जो भाग होता है वहाँ पर रगड़ना, घिसावट भी होता है, रगड़ना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर खुजली बढ़ने लगती है। ठीक है, फिटिंग टाइट वगैरह जींस वगैरह पहनते हो, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर हीट रेस हो जाता है, तो खुजली बढ़ने लगती है। ठीक है, और तीसरा कारण ये हो सकता है ड्राई स्किन। शरीर पर कहीं भी आप देखा होगा, कहीं भी किसी भी तरह से आपने ड्राई, मतलब वहाँ पर किसी क्या होती है, पपड़ी निकलने लगती है, तो उसकी वजह से भी खुजली होने लगती है। चौथा कारण ये हो सकता है दोस्तों, आप हेयर रिमूव करना। आप जैसे भाई अगर आप वहाँ पर क्या होता है, लेज़र या ब्लेड या शेविंग का कुछ इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है, तो जांघों के बीच में वहाँ पर कुछ क्या है, तो वो थोड़ा सा क्या नाजुक चीज़ें होती हैं, उस जगह की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, शेविंग ब्लेड वगैरह इसका इस्तेमाल करने की वजह से भी वहाँ पर, तो ये कुछ कारण थे जो इनकी वजह से होते हैं। अब जानते हैं आप क्या गलती करते हैं इसमें, क्या ट्रीटमेंट लेते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट लेते हैं दोस्तों, जांघों के बीच में कहीं पर भी दांत खास खुजली हुआ तो आपको स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है। इसमें स्टेरॉइड मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना है, स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, वो क्रीम जिसमें स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड तो यूज़ कर लेते हो आप, ठीक भी हो जाता है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, वो डबल आता है, ऊपर कर आता है।
यानी उभर कर आता है और पूरी तरह बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाता है, तो उसमें एक गलती हो जाती है। दूसरी गलती तो ये होती है दोस्तों कि भाई इंट्राकोनाजोल मेडिसिन जो होती है, एंटी फंगल मेडिसिन, इतनी खा चुके हैं कि बॉडी के अंदर रीएक्सटेंशन हो गया है, यानी उसके खाने पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो एक वो गलती हो जाती है। तीसरी गलती हो दोस्तों, तो किसी किसी को ऑटो इम्यून डिसीज की शिकायत होती है, यानी कि भाई ये स्किन के अंदर ही किसी न किसी कारण से बन रही है। अगर किसी का एलर्जी ट्रिगर हुआ, भाई आपने किसी चीज़ का खाया हो, जैसे कभी खाने पीने से भी हो जाता है, यानी खट्टी चीज़ें खाया या फिर अचार वगैरह खाया, तो एक क्या होता है एलर्जी ट्रिगर चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से। और कुछ गलती ये होती है भाई हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। भाई आप प्राइवेट पार्ट में हैं तो आप हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर पा रहे वहाँ पर टाइम टू टाइम, तो उसकी वजह से भी ये गलतियाँ भी बढ़ने लगता है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इलाज की। देखो इलाज क्या है, बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी इलाज है, आपको पूरा ध्यान से सुनना है ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, मैं इंट्राकोनाजोल नहीं बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। इंट्राकोनाजोल क्या होता है, बहुत खा चुके हैं आप, रीएस्टेशन हो गया बॉडी में, तो इसमें मैं आपको सलाह दूंगा ग्रेसिफ्लुविन 250 mg की बीडी में लेना है आपको, ठीक है ना, ये आपको सुबह शाम लेना है। साथ में टर्बिनोफाइन टैबलेट आपको लेना है ओडी में, ये दोपहर में लेना है, तो ये आपको लगभग 13 से 14 दिन तक आपको लेना है, 2 हफ्ते तक, ठीक है ना। तो ग्रेसिफ्लुविन जो 250 mg की आपको सुबह शाम लेना है, ठीक है। उसके बाद टर्बिनोफाइन टैबलेट ओडी में लेना है आपको दोपहर में एक टाइम, ठीक है। आपको ये चलाना, क्योंकि ये एंटी फंगल मेडिसिन है, तो फंगल तो भाई चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। इंट्राकोनाजोल नहीं तो ये, ठीक है, तो इसका रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद वही में दोस्तों आपको फ्लूकोनाजोल 150 mg की टैबलेट इस्तेमाल करना है। ये टैबलेट आपको हफ्ते में 2 बार ही लेना है, यानी कि आपको 4 दिन के गैप में लेना है। आज लिया आपने, अगले दिन 4 दिन में लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपको करना है फ्लूकोनाजोल 150 mg का। उसके बाद में एंटी वॉर्म मेडिसिन भी आपको लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से भी लेना पड़ेगा एंटी वॉर्म इंजेक्शन, एंटी वॉर्म मेडिसिन भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल ये लेना है, जिसको बहुत ज़्यादा 400 mg का रहता है ये, तो एल्बेंडाजोल ये लेना आपको फर्स्ट डे ही लेना, जैसे आपने ओडी में लेना है, एक ही मेडिसिन इस्तेमाल करना आपको, ठीक है, ये लेना। उसके बाद में लास्ट जब आप 16वें दिन आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बैंडी प्लस लेना है, ठीक है, एल्बेंडाजोल प्लस एवरोमेटिन होता है उसमें, तो ये आपको लास्ट में 16 दिन पर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लीवोसिट्रिजिन मेडिसिन भी आपको इसमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एलर्जी हुआ तो हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन ब्लॉक को करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी आपको इसमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी हिस्टामिन को भाई बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बन रहा है, एंटी हिस्टामिन को रोकना पड़ेगा। तो एंटी हिस्टामिन कैसे रुकेगा, एंटी एलर्जिक मेडिसिन को देगा। तो लीवोसिट्रिजिन 5 mg की टैबलेट आपको चलाना है, ये आपको सुबह शाम चलाना है, ठीक है, 15 से 16 दिन तक, 16 दिन में, ठीक है। अब उसके बाद में भाई मेंटेन हाइजीन करना है, ठीक है ना, हाइजीन मेंटेन करना। आपको इफेक्ट एरिया में आपको मिकोनोजन 1% का सोल्यूशन आपको उस जगह पे लगाना है जहाँ पर है ये, ठीक है, यानी जांघों के बीच है तो जांघों के बीच में आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बताने वाला हूँ आपको ऑइंटमेंट, इसमें ऑइंटमेंट भी आपको लगाना पड़ेगा, ऑइंटमेंट डेरोबिन ऑइंटमेंट, ठीक है। डेरोबिन ऑइंटमेंट लगाना दोस्तों, इसमें क्या है, ये ऑइंटमेंट लगाने पर कुछ ऐसी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, जो बहुत ध्यान सुनना। पहला तो ये है कि आपको इसको 3 दिन ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, 3 दिन चलाना इसको बीडी में, यानी 24 घंटे में आपको एक ही बार इसको इस्तेमाल करना है। यानी अगर आज आपको रात में इस्तेमाल किया तो फिर आपको अगले दिन ही रात को इस्तेमाल करना है, ऐसे करके आपको 3 दिन ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको लगाने पे दोस्तों क्या होता है, स्किन लाल हो जाती है, लाल हो जाती है, साथ में थोड़ी क्या स्किन को जला भी देता है ये क्रीम। तो इसमें आपको घबराने और टेंशन की वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई इसको लगाने के बाद अगर बुखार वगैरह भी आ जाता है, तो नॉर्मली पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये फुल ट्रीटमेंट है, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, सारा ट्रीटमेंट आपने लिया होगा दांत खाज खुजली का, जांघों के बीच का, तो लेकिन एक बार ये भी लेके देखिए, ठीक है, तो इससे जड़ से खत्म हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा, ये स्टेरॉइड फ्री है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।